गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि प्रोग्राम रन कैसे होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है। तो आपने देखा था कि उसमें फर्स्ट फेज थी। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख लें, जिसमें मैंने बताया है कि एक प्रोग्राम की रन करने की बेसिक क्या क्या होती हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमें एक प्रोग्राम रन करना है तो फर्स्ट फेज आती है हमारी एडिटर। हमें चाहिए एडिटिंग के लिए एक एडिटर जिसमें हम प्रोग्राम बना सकें। तो अभी तक जो यूज़ कर रहे थे आप या आपने यूज़ किए होंगे, तो आपने ज़्यादातर टर्बो सी नाम का एक एडिटर यूज़ किया होगा। ब्लू कलर की स्क्रीन आती है जिसमें, ठीक है, वो आप यूज़ करते होंगे। लेकिन वो जो है आउटडेटेड एडिटर है, तो उसे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसमें डेवलपमेंट अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एडवांस एडिटर पर काम करना पड़ेगा। तो एडवांस एडिटर जैसे कि अब हम यूज़ करते हैं C11 या C++11 भी कह सकते हैं, तो इसीलिए हम एडिटर भी लेटेस्ट ही यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमारा सिस्टम है तो हम गूगल पर सर्च करेंगे, कोई भी आप ब्राउज़र खोल सकते हैं, हम पर सर्च करेंगे। तो मेरा सिस्टम जो है विंडो 11 है, आपका जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विंडो का वर्जन डाल सकते हैं। जैसे मैंने विंडो 11 डाला है तो देव C++ डाउनलोड फॉर विंडो 11, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये जो फर्स्ट लिंक आएगा सोर्स फोक का, इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल ओपन होकर आ जाएगी। इस फाइल पर आपको डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी जहाँ आपका फाइल जो है डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है, अब सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा, वो सिक्योरिटी सिस्टम रोकेगा फाइल को डाउनलोड होने से। एक शायद क्लिक नहीं हुआ, तो वो देखो इस तरीके से आपका टाइमर चलेगा और 1 पर आते ही 0 पर आते ही डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। आपका एंटीवायरस हो या आपकी विंडो सिक्योरिटी सिस्टम हो, वो इसको मना करेगा, क्योंकि ये एक प्ले स्टोर से नहीं आ रही कोई भी फाइल, ठीक है। तो वो ये इसको कहेगा कि ये अनवेरीफाइड फाइल है। तो आप क्या करो कि कोई बात नहीं, हम इसको जानते हैं और आप इसको डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने के बाद वो कुछ इस फॉर्म में होगी, ठीक है। या आप तो आप फोल्डर में जाकर क्लिक कर सकते हैं इस फाइल पर, या आप या डायरेक्ट यहीं से इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा। अगर आपने एडमिन अकाउंट खोला हुआ है तो ये आपसे डायरेक्ट परमिशन मांगेगा। अगर आपने एडमिन ना खोलकर कोई अनदर यूजर अकाउंट खोला हुआ है तो ये आपसे पासवर्ड भी मांगेगा एडमिन का, ठीक है। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद फिर से ये वाला विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो इसमें आप करोगे यस। जैसे ही आप यस प्रेस करोगे तो आपका ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो अभी तो ये फाइल सेटअप जो है उसको लोड कर रहा है, उसके बाद ये इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे इसने पूछा कि लैंग्वेज क्या रखनी है, आपको इंग्लिश रखनी है, ओके। उसके बाद ये पूछ रहा है कि लाइसेंस आप एग्री हैं, तो आपने एग्री किया, आपने इसको नेक्स्ट किया। ये बता रहा है कहाँ मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद आपने जैसे इंस्टॉल प्रेस किया ये आपके इंस्टॉल होने लगी। ये जो आपका वर्जन है ये देव C++ 5.11 है, ठीक है। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, ये आपका सपोर्ट करता है विंडो 11 को, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम थोड़ी बात कर लेते हैं C++ प्रोग्रामिंग पे। तो C++ प्रोग्रामिंग क्या है, देखो C++ प्रोग्रामिंग में आप जैसे नॉर्मल अगर आपने पहले C सीखी हुई है तो C में सिंपल प्रोग्राम जैसे बनते थे, यहाँ पर थोड़ा सा आप ऑब्जेक्ट्स पर काम करेंगे, ऑब्जेक्ट और क्लासेस आएंगी। अब ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन आज मैं आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाना यहाँ पर बनाना और रन कराना आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि आप इसको प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे और डिटेल में इसको मैं आपको डिस्कस करूँगी। आज मैं आपको एक बेसिक प्रोग्राम बना दूंगी, ठीक है, जिसमें आप एक सिंपल मैसेज जो है प्रिंट कराएंगे, ठीक है, अपनी स्क्रीन पर, वो आप यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपने थोड़ी बहुत C++ सीखी हुई है, आपने उस पर टर्बो पर चलाई हुई है, तो आपको
थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा कि क्या बहुत डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पर आप बनाओगे तो आपको एक बेनिफिट रहेगा इन फ्यूचर, जब भी आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको IDE पर काम करने को मिलता है, और देव C++ वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जो आपकी IDE होती है। अब IDE क्या होती है अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर अभी आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक आप विंडो लाइक कर दो। अब मैं इसको देखो रन कर देती हूँ। अब मैंने इसको रन कर, तब तक आप ये मेरी वीडियो लाइक कर दो। अब देखो ये रन हो रहा है, ठीक है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगी ये पूछेगा कि ये सारी चीज़ें इसने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करूँगी, ओके करूँगी। ओके करते ही ये आपकी पूरी विंडो यहाँ पर ओपन होकर आ गई, ठीक है। अब मुझे इसमें प्रोग्राम बनाना है। मैंने फाइल में गई, मैंने न्यू कहा, न्यू में मैंने एक सोर्स फाइल जनरेट की। सोर्स फाइल में अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ अपना पहला प्रोग्राम लिखूँगी। पहला प्रोग्राम हैश इंक्लूड। अब ये इंक्लूड क्या होता है, हैश क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। मैंने लिखा IO स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने यहाँ लिखा इंट मेन void। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा cout। तो मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, वेलकम टू सिद्धत्व अकेडमी, ठीक है। ये मैंने मैसेज आपको प्रिंट करा दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका रिटर्न 0। तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब इसमें कौन सी लाइन क्या काम करती है वो हम बाद में डिस्कस करें। अब इसको रन कैसे करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम, अब हमने इसको ये बताया है कि ये आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कहाँ कराना है, ये प्रिंट के लिए हम यहाँ पर या तो अलग अलग इसे कंपाइल रन ऐसे कर ले, या मैं इस पर डायरेक्टली कंपाइल क्या होता है मैंने आपको बताया था। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है प्रोग्राम को। तो मुझे पता है इसमें एरर नहीं, अगर चलो मैं पहले कंपाइल ही करती हूँ। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल से हमें पता चल जाएगा। तो कंपाइल ये कह रहा है कि इसको सेव करो पहले, तो मैंने इसका नाम रखा वेलकम, अपने प्रोग्राम का नाम, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसने इसको कंपाइल कर, ये क्या कह रहा है कि ये जो है cout, सॉरी इसमें एक चीज़ हम भूल गए, std। यही यहाँ पर नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब ये std क्या होता है, मैंने जानबूझकर इसको मिस किया था कि जिससे नोट इट डाउन हो जाए, आप समझ जाओ कि कुछ तो चेंज है यहाँ पर। फिर मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसने कह दिया कंपाइलेशन रिजल्ट एरर 0 वार्निंग 0, ठीक है। अब मुझे इसका आउटपुट, मैंने बताया था ना आउटपुट किसके थ्रू आएगा, सेम फाइल की exe फाइल बनेगी। देखो exe फाइल बन गई है। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो इसी फाइल को एग्जीक्यूट करा देगा। जैसे ही मैंने कंपाइलर रन का क्या करा तो ये देखो उसने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। तो वेलकम टू सिद्धत्व अकेडमी, ठीक है। आपके इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में एडिटर से लेकर और एग्जीक्यूशन तक का जो टाइम था वो आपका 1.592 सेकेंड्स आपका लगा यहाँ पर। अब धीरे धीरे जब इसमें प्रोग्राम बनाओगे तो ये धीरे धीरे टाइम कम होगा, क्योंकि हमने अभी पहला प्रोग्राम बनाया तो इसको एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा होगा, वो आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम C++ में बना सकते हैं। तो अब आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि C++ में ये भी जो भी चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं कि इंक्लूड क्या होता है, IO स्ट्रीम क्या होता है, इंट क्या होता है, मेन क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये मैं आपको टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराना शुरू कर। अभी हमने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो वैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इंक्लूड क्या करता है, हैश इंक्लूड को कहते हैं हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स, ठीक है। अब प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, एक मेन यूज़ किया है, इसको कहते हैं मेन फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी,
ठीक है। उसके बाद मैंने सी आउट यूज़ किया है। सी आउट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हमने सी आउट को एसटीडी के साथ यूज़ किया है। एसटीडी यहाँ पर एक नेम स्पेस है। एसटीडी में यहाँ ना लिखकर इसको एक तरीके से और लिख सकती थी, मैं यहाँ लिख सकती थी यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ लिख सकती थी एसटीडी, ठीक है। इससे भी मेरा सेम काम हो जाता। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। डायरेक्ट आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो कोई एरर नहीं आई और वही सेम काम मेरा हो गया, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर आप एंटर प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक यहाँ पर आपके क्लियर करूँगी। ओके।